जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी आज की वीडियो में मैं आपको एक लाइनिंग वाला सूट सी रही हूँ, उसकी डिज़ाइनिंग बताऊँगी। तो ये देखें, ये मेरा कमीज़ का कपड़ा है जो कि सीधी साइड में आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और ये इसकी लाइनिंग है जो हमने नीचे लगानी है, ठीक है। इसका ये कि मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगी किस तरीके से मैंने इसको स्टिच करना है। अच्छा, इसकी जो कमीज़ की लेंथ है वो 40 की आ रही है जो मैंने कटिंग की है। मैंने इसकी लाइनिंग भी इसके साथ रख के पूरी कटिंग कर ली है, ये देखें, और कमीज़ की भी पूरी कटिंग कर ली है। अब मुझे जो इसकी लाइनिंग की इसकी जो कमीज़ की लेंथ आ रही है वो 40 की आ रही है, जबकि मुझे चाहिए 43 की लेंथ है। मेरी कस्टमर की जो शर्ट की लेंथ है वो 43 की है। अगर तो मुझे ये लेंथ मेरी कंप्लीट होती तो मैंने इसका ये करना था कि मुझे ये कट वर्क जो है इसको मैंने निकालना था, लेकिन अब मैंने इसको यूं कट लगा लूंगी पूरे, ठीक है। ये मैंने कट लगा लिए हैं। अगर तो मुझे इसका मतलब सिर्फ इसको मैंने कट वर्क निकालने होते तो फिर मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके का पूरा कट करके मैं इसको नीचे रख के पूरी यूं सिलाई लगा के इस कपड़े को मैं अंदर की तरफ टर्न कर देती, ठीक है। यूं रख के उल्टी साइड पे, इस साइड पे पूरी, मुझे जैसे हम गले की सिलाई लगाते हैं किनारे पे सिलाई देके मैं इसको अंदर टर्न करके ये कट वर्क निकाल देती। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सारी में ये कट वर्क निकालना मैंने बताए भी हैं, जबकि मैं इस कमीज़ पे ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। तो हम इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ये करेंगे कि जो इसकी साइड से कपड़ा, ये देखें, ये उतरा हुआ है, ये पूरा कपड़ा जिसकी आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे देखें ये शोल्डर की कटिंग आ रही है। ये पूरा कपड़ा जो है इसकी साइड से जो हमने कटिंग की है ये वो वाला कपड़ा उतरा हुआ है, ये देखें पूरा। इसका हम ये करेंगे, इसको हम कपड़े को यूं रखेंगे इसके नीचे, ये सीधी साइड है कपड़े की। तो हम ये करेंगे कि इसको हम पूरे इस तरीके से इसके ऊपर रख के पूरा सफाई से, जो मैंने कट्स लगाए हैं वो इसलिए लगाए कि ये पूरा गुलाई में यूं मुड़ता जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही मशीन के साथ रख के पूरा मोड़ती भी जाऊंगी, यानी कि ये जो ग्रीन पार्ट है इसका पूरा ये अंदर जाना चाहिए, और जो कट वर्क की जो लास्ट वाली सिलाई नज़र आ रही है आपको, ये बाहर की तरफ आनी चाहिए। बहुत फिनिशिंग और सफाई के साथ हम इसको रख के जब हम इसको ये लगा लेंगे, ठीक है, पूरा अंदर टर्न करके इसी तरीके से पूरे में कट लगा के इसको अंदर टर्न कर लूँगी। फिर जो कि मेरी कस्टमर है उन्होंने मुझे ये पाइपिंग दी है इसके साथ कि ये पाइपिंग आपने चॉक्स पर अटैच करनी है, दामन पे करनी है और बाजू पे, जबकि इसके बाजू पे भी कट वर्क है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाजू पे भी हम ये पाइपिंग नहीं लगा सकते। तो मैं ये पूरा, जब मैं ये दोनों दामन पे लगा लूँगी तो फिर मैं ये जो पाइपिंग है ये पूरे मैं चौक दामन पे बिल्कुल सफाई के साथ, बारीकी के साथ इस तरीके से घुमा दूंगी पूरी, यानी कि चौक पे भी आ जाएगी और दामन पे भी। अब देखें, जब ये मेरा दामन यूं आ जाएगा तो इसकी हमारी लेंथ जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। अगर ये कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा साइड से ज़्यादा उतरा होता तो मैं शायद थोड़ा सा और चौड़ा डाल लेती, लेकिन ये तकरीबन 2 इंच ही कपड़ा डलेगा तो फिर भी ये 42 की लेंथ हो जाएगी। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, ये जो कपड़ा आता है, मतलब जो काम वाले सूट आते हैं, इनमें लेंथ जो है वो 42, 40 इससे ऊपर की लेंथ नहीं होती। तो मैं इस तरीके से इसकी लेंथ बढ़ा लूँगी। जब ये स्टिच हो जाएगा मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगी। पहले मैंने इसको तरीकाकार आपको बता दिया है कि अगर किसी शर्ट की लेंथ कम हो तो आपने किस तरीके से उसको बढ़ानी है, ठीक है। अब मेरे पास ये हो गया। अब इसकी जो बाजू है, अच्छा, गला मैंने इसका बिल्कुल सिंपल गोल बनाना है क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने बोला है कि इसका बिल्कुल हमें सिंपल गोल गला चाहिए। तो इसका गला मैंने कुछ भी नहीं, पाइपिंग भी अटैच नहीं करूँगी, सिर्फ सिंपल गोल गला बनाऊंगी। पाइपिंग सिर्फ मैं चौक दामन पे लगाऊंगी। अब देखें, ये मेरी बाजू है इसकी कमीज़ का, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बाजू का बताती हूँ। ये देखें, बाजू जो है हमारी, बाजू के ऊपर भी ये कट वर्क आ रहा है, ठीक है। कट वर्क आपने कैसे करना है, इसको जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से, ये देखें 1-1.5 इंच की पट्टी जो है वो आप कट कर लें। इस तरीके से आप रखेंगे सीधी साइड पे, ठीक है। और अब आपने सिलाई जो लगानी है वो उल्टी साइड से लगानी है। यहाँ से आप पूरी कट वर्क के साथ साथ सिलाई लगा के, और जब इसको आप अंदर ये पूरे कट लगा के लंबे लंबे, जैसे मैंने दामन पे लगाए हैं, ये कट्स लगाएंगे, तो इसको आप जब टर्न करेंगे तो ये हमारे कट वर्क जो है वो खुद ब खुद फिनिशिंग से निकल आएंगे। तो बाजू पे मैं ये दोनों पट्टियां लगा के इस तरीके से इसकी कट वर्क निकाल दूंगी, क्योंकि बाजू पे कट वर्क आ रहे तो हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे। गला मैं इसका सिंपल गोल बनाऊंगी जो कि मैंने आपको बताया है पहले। और ये देखें, साइड से 2 पट्टियां जो निकली हैं वो हमारे दामन के लिए काम आ जाएंगी। अब जब मैं ये पूरा सूट कंप्लीट सी लूँगी तो फिर मैं आपको इसकी
लास्ट जो है वो पूरी मतलब पूरा दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम इसी तरीके से मैं इसको डिज़ाइन करके कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी इसको। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं अपनी जो अब वीडियो आएंगी उनमें मैं आपको तकरीबन शादी के और जो इवेंट आजकल मतलब ये सीज़न है इवेंट का, उस हिसाब से मैं आपको डेली के डेली जो है वो ड्रेस को डिज़ाइन करना बताऊंगी। तो उसमें ये होगा कि आपको स्टिचिंग तो काफ़ी हद तक, मेरी जो क्लासेस चल रही हैं, स्टिचिंग का जो कोर्स चल रहा है उसमें आपको काफ़ी हद तक सिलाई जो है वो समझ में आ गई है। तो अब ये कि मैं आपको सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग बताया करूँगी कि मैं किस तरीके से डिज़ाइनिंग करूँगी, और उसके बाद जब मैं कर लूँगी तो फिर मैं आप उसका कंप्लीट मैं आपको उसके दिखाऊंगी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, लेकिन मैं आपको इसका आखिरी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका पूरी एक एक चीज़ लाजमी दिखाऊंगी, ठीक है।